जादू बताएंगे, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ा था अपन ने वो क्षेत्रफल था सिर्फ, और वो किससे संबंधित था? वृत्तों से संबंधित, यानी कि उसमें था समतलीय आकृति, और अब पढ़ने वाले अपन ज्यामितीय आकृति। दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले एक होता है समतलीय आकृति। कौन सी आकृतियां? समतली, ठीक है। समतली के अंदर ये वाली आती है। सबसे पहला जो आता है वो होता है त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आता है चतुर्भुज। त्रिभुज भी अपने कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के, पहले पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज भी कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। एक होता है इसमें, इसको कहा जाता है वृत्त, जो भी पढ़ा अपन ने 10वां और 11वां पार्ट, पूरा इसी पे आधारित था, ठीक है। ये जो आकृतियां होती है वो सारी कौन सी है? समतली। इसके बाद देखोगे तो पंचभुज हो जाएगा ऐसा, और आगे देखोगे तो षटभुज, 6 भुजा वाला, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जिसको कहा जाता है बहुभुज। क्या कहा जाता है? बहुभुज। ये तो थी अपनी समतलीय आकृति, ठीक है। ये जो पार्ट है वो आधारित है किस पर? ज्यामितीय आकृति। कौन सी आकृतियां? ज्यामितीय। इसमें अपन जो भी पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले घन, फिर दूसरा घनाभ, शंकु, बेलन और एक गोला। ये 5 इसके बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। ये सारी आकृतियां जो है वो कौन सी है? ज्यामितीय। समतली उसको कहा जाता है कि एक जैसा दिखता है, मतलब सामने से देखे। मैंने एक दिन एक क्लास में ये बताया था कि वृत्त को सामने से कैसे देखा तो कैसा दिख रहा है, और एक और किससे कंपेयर किया था अपन ने? गोले से, जो गेंद देखी थी अपन ने, है ना। तो इन दोनों में मतलब सामने से एकदम समतल दिख रहा है तो समतलीय आकृति, और 3D टाइप में दिख रहा है तो उसको कहा जाता है ज्यामितीय आकृति, ठीक है। अब दूसरा अपना ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वहां पे अभी जो 10वां और 11वां जो पार्ट पढ़ा उसमें सिर्फ अपन ने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल, यही पढ़ा था ना। अब अपने पास क्या आ गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा अंतर है क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो अपन वो देखेंगे सबसे पहले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, जैसे कोई सी भी आकृति ले लेते हैं, एक आकृति लेते हैं जैसे ये, तो ये जो आकृति वो क्या है? अपन अपनी भाषा में बोले चौकोट है, एक तरह से डिब्बा है ना। और एक जैसा सब तरफ से क्या दिख रहा है? एक जैसा ही दिख रहा है। तो इस ऐसी आकृति जो है, जो सब तरफ से एक जैसी दिखे, तो उसको कहा जाता है घन। क्या कहा जाता है? घन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इधर वाला 2, 3, 4, 5 और 6 ही क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है वो कौन सा क्षेत्रफल होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आयतन, दूसरी बात अपने लिए क्या है? आयतन। आयतन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये डिब्बा खोला और इसके अंदर कुछ भी चीज भर दी, रेत भर दी, मिट्टी भर दी, हो सकता है इसमें पानी भर दिया, तो जो अपन इसमें भर रहे, भले ही हवा भर दी, तो वो भी क्या है? एक तरह से आयतन। उसको कहा जाता है, इसमें भरी जा सकने वाली वस्तु जो होती है उसको क्या कहा जाता है? आयतन, ठीक है। कि इसमें इतना आयतन है। अब दोनों में अंतर ये होता है, इसमें जो इकाई होती है वो होती है वर्ग इकाई, जो अपन ने पढ़ा था वो वर्ग सेंटीमीटर लिख रहे थे ना आंसर। इसमें लिखना पड़ेगा अपने को घन इकाई। क्या लिखना है? घन इकाई। आयतन जो होता है हमेशा घन, मतलब क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। अब लेते हैं अपन सबसे पहले इनमें से सबसे पहला जो अपना ये है वो है घन, और दूसरा है घनाभ, ठीक है। सबके सूत्र याद करने पड़ेंगे अपने को, थोड़ा पार्ट जो है वो कठिन है एक तरह से। सूत्र याद होंगे तो ही सवाल होंगे। सबसे पहले अपन ये देखें कि घन और घनाभ में अंतर क्या है। तो ये जो आकृति है वो कौन सी है? घन ही है, ठीक है। अगर इसके फलक देखोगे, फलक का मतलब ये एक फलक है, ये क्या है? फलक। तो फलक जो देखोगे तो कितने फलक हुए इसके? 6। अगर इसमें घन और घनाभ दोनों एक जैसी आकृति होती है, जैसे घनाभ है तो घनाभ जो आकृति वो ये है। अब इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ तो अंतर दिख रहा है। क्या अंतर है? बोलना। कलर अलग दिख रहा है।
कलर कलर को छोड़ो, बाकी देखो इसमें तो सारी भुजाएं जो दिख रही है सब तरफ वो क्या है, बराबर, और इसमें अलग अलग। तो कुछ अंतर पता चला। तो घन में क्या होता है कि सभी फलक जो है वो क्या होते हैं, वर्गाकार। सबसे अच्छा लिख दो वर्गाकार, मतलब वर्ग की आकृति के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है सभी फलक वो कौन सी आकृति के होते हैं, आयताकार। कौन सी आकृति के, आयताकार, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती, अलग होती है। बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसका स्पेशल नाम अपन ने घन दिया है, इसका स्पेशल नाम घनाभ। अगर इसकी आकृति देखोगे यहां पर, तो यहां पर भी आकृति मिल जाएगी। जैसे इसकी आकृति बनाए अपन, अगर बराबर दिख रहा है, ठीक है, ये बराबर ही है, तो ये जो आकृति वो क्या है, घन। अगर बड़ा छोटा है, मतलब अगर ऐसे बना दोगे इसको, तो ये क्या बनेगा, घनाभ, ठीक है। तो आकृति ये हुई। अब इसकी लंबाई तो इसको मानेंगे अपन, ठीक है। चौड़ाई जो है वो ये वाली हो जाएगी। जैसे इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, ये लंबाई, ठीक है। इधर वाली क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और इधर वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो तीनों क्या है इसमें, बराबर है। तो अपन इसमें सिर्फ ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भुजा, क्योंकि तीनों तो बराबर है, इसलिए क्या लिखा सीधा अपन ने, भुजा। इसमें ये लंबाई, चौड़ाई कौन सी होगी, ये वाली, इधर वाली, ये चौड़ाई, और ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। इतना समझ में आया। अब तीन चीजें होती है इसमें, एक तो फलक, मतलब दोनों में एक जैसा ही है, फलक, शीर्ष, और एक होता है किनारे, ठीक है। और इसकी आकृति और देखनी हो तो कमरा, कमरा भी क्या है, घना भी है ना, घन और घना भी हो सकता है। चौकोट जैसा कमरा है तो घन, और लंबा चौड़ा है जैसे ये दिख रहा है ऑफिस, तो वो क्या है, घनाभ। तो फलक का मतलब होता है, जैसे मैंने ये सरफेस बताया अभी, ठीक है। तो फलक कितने हो गए इसके, 6। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो फलक क्या है, 6। अगर इसके शीर्ष पूछे, शीर्ष का मतलब कोने, जैसे एक ये कोना है इसका, ठीक है। तो इसके कोने कितने हुए टोटल, कितने हो रहे, 8, 4 ही हो रहे, हाँ कितने, 8, क्योंकि कमरे में भी देखोगे तो 4 कोने तो नीचे हो गए, और 4 ही कहाँ होंगे, ऊपर। तो शीर्ष जो है वो कितने होते हैं, 8। और अब आता है किनारे। तो किनारे का मतलब ये हुआ कि ये वाला, ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, तो ये टोटल कितने होंगे, ये भी 8 ही होंगे, नहीं, गिनो एक बार। 9 कौन बोल रहा है जल्दी बताओ, 16, 16 कैसे हो गए, देख लो ना ये, 12 कितने, 12 देखो, 1 2 3 4 तो ये हो गए, ऐसा कैसा घुमा दो इधर तो 4 ये हो गए, ठीक है। और ये वाला बच गया बस। और इसमें देखोगे तो 1 2, इधर 3 4, इस दीवार पे 3, क्योंकि ये तो गिन लिया है, इसको 4 मत गिन लो। फिर उधर कितने हो जाएंगे, उधर 3, फिर इधर 3, ठीक है। तो 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 नहीं, लास्ट वाले में 2 ही आएंगे, क्योंकि एक तो वो गिन लिया था, एक ये भी गिन लिया, तो लास्ट वाले में कितने, 2। फर्स्ट वाले में 4, सेकेंड वाले में 3, फिर 3 और फिर 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो किनारे का अगर पूछे तो कितने, 12। अब आते हैं अपन सूत्र पर। तो सूत्र जो है इसमें दोनों के सूत्र देखते हैं। तो इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय, और हमेशा इसमें संपूर्ण ही होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि अपने को पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग टोटल इसमें कितने वर्ग बन रहे, कितने वर्ग है, 6, तो उसका गुणा किससे कर लो, 6 से, तो ये इसका सूत्र बन गया, ठीक है। भुजा नहीं लिखो तो उसकी जगह ये लिख सकते हो 6a स्क्वायर। ए अपने लिए क्या है, एक तरह से भुजा ही है, ए का मतलब, ठीक है। ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे किसका,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सभी भुजाएं मतलब सभी फलक अलग अलग है, तो इसका सूत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और बड़ा क्या रहेगा, क्योंकि इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो सबसे पहले 2 का गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई और फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सूत्र बनेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका अगर सूत्र देखोगे तो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो देखो जैसे इसमें कौन कौन से फलक एक जैसे हैं, इधर वाले का एक सेम टू सेम कौन सा है, सामने वाला। जैसे ये दीवार है वैसी की वैसी दीवार ये भी है, ये है वैसा का वैसा ये है, और ऊपर वाला जैसा वैसा ये है। इसलिए अपन ने एक साथ 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि डबल है सारा, क्या है डबल, क्योंकि इधर वाला सेम ऐसा है, इसलिए अपन ने किसका गुणा किया, 2 का। अब इसके लिए देखोगे तो अपन ये लंबाई मान रहे, ठीक है, ये ऊंचाई मान रहे, तो ये वाले से ये वाला निकल गया। ठीक है, इधर वाला निकालना है तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ये वाला है क्या। ठीक है, और एक और कौन सा बच गया, नीचे वाला, और नीचे वाले के लिए ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लोगे और फिर उसमें किसका गुणा कर ले, 2 का, तो ये पूरे का आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए दोनों घन और घनाभ। अब इसमें एक होता है सूत्र घनाभ का आयतन। किसका सूत्र, आयतन। मान लो ऐसी घनाभ की कोई पेटी है, उसमें अपने को हवा भरनी है या फिर कुछ भरना है, रेत भरनी है, तो कितनी आएगी वो देखना है। तो उसके आयतन का सूत्र सीधा सा है कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से और उसका गुणा ऊंचाई से, ये उसका सूत्र है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों आ जाएंगे उसमें, और तीनों का गुणा ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर घन का देखना है तो घन का आयतन, इसका सूत्र होता है, तीनों तो एक जैसे हैं और तीनों का गुणा करो, ए इंटू ए, और 3 बार गुणा कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा ए क्यूब, ए की घात 3 हो जाएगी, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर पूछे तो ये सूत्र लगाना है, आयतन अगर पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और उसमें क्षेत्रफल का सूत्र वो वाला और आयतन वाला ये। ठीक है, अब इसमें अगली आकृति, तो अगली आकृति अपने पास है बेलन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या है, सूत्र को अच्छे से देख लेंगे तो सवाल आराम से हो जाएंगे, समझने में अच्छा रहेगा। बेलन जो है वो आकृति होती है, अगर इसको बनाए, ठीक है, ऐसी आकृति, अगर आकृति को देखे तो जैसे ये है, ये जो आकृति वो क्या है, बेलन ही एक तरह से। अगर इसको इधर से भी ढक दूं मैं और इधर से भी ढक दूं तो क्या आकृति है, बेलन। ठीक है, और इसने जो बना रखा है वो ऐसे बना रखा है, जैसे इसमें है, इसको ऐसे कर दे, अगर इसको खोलेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, बेलन को एक तरफ से काट दो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये तो ये वाला भाग हो गया, इसको इधर से ढक दो और इसको इधर से ढक दो, तो ये जो आकृति बनेगी वो क्या है, बेलन। ठीक है, तो इसके क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय भाग अलग होता है और एक संपूर्ण वाला अलग होता है, मतलब इसके 2 सूत्र बनेंगे। वक्र का मतलब ये होता है कि घुमावदार, जैसे ये आकृति लेना अपन, इसमें घुमावदार भाग कौन सा दिख रहा है अपने को, ये वाला। ठीक है, इसको अपन कहते हैं कि स्केल से नहीं नाप सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय का मतलब ही होता है घुमावदार। और समतल जो है वो कौन से है, इधर वाले, ये समतल ही है। ये वृत्त, इधर वाला भी क्या है, वृत्त। तो इसमें 3 भाग होते हैं, ये तो है वक्र पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ कहते हैं इसको, वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको कहा जाता है वृत्तीय भाग, वृत्ति बनता है ना यहाँ पे, और इधर वाला भी क्या बनता है, वृत्ति बन रहा है। इसका मतलब 2 तो वृत्तीय भाग है और तीसरा कौन सा है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसके सूत्र देखते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सी बार इसका पूछते हैं खाली, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद बताइए, और बहुत सी बार ये पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसका देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र।
तो वक्र पृष्ठीय में सिर्फ ये वाला आ रहा है, ये वाला जितना भी है ना इधर, ये क्षेत्रफल है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वृत्त है तो ये अपने लिए ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या ही होगी ना। और यहां से लेके यहां तक जो है उसको क्या मानते हैं अपन, ऊंचाई। जैसे ये है ना, ये अपने लिए क्या है, ऊंचाई, जिसको एच से लिखते हैं, एच का मतलब हाइट। ठीक है, आर रेडियस मतलब त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गई आधे से लेके यहां तक। तो इसका सूत्र जो है वो क्या बनेगा, एक चीज अपने को ये पता है कि ये पूरा जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि जो होती है वो कितनी क्या होती है, परिधि, उसका सूत्र था ना 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र था πr²। ठीक है, तो अगर इसका गुणा, किसका गुणा, इसका गुणा इस ऊपर वाले से कर दें, यानी कि 2πr का गुणा किससे कर ले, h से, तो वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि अगर इसको खोलते हैं अपन, अभी इन दोनों को छोड़ दो, ये अपने अपने पास है ही नहीं। जैसे ही इसको अपन ने यहां से तोड़ के ऐसे खोला तो कौन सी आकृति हुई है, ये जो आकृति बनी ना, कौन सी बनी, आयत बनी। और आयत का सूत्र होता है लंबाई का गुणा चौड़ाई से। ये थोड़ी देर पहले क्या था, परिधि, परिधि तो खुल के ऐसे आई है, इसका मतलब 2πr जो है इसका गुणा किससे हो जाएगा, h से, तो ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब अगर इसने पूछ लिया किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें एक चीज तो अपने को पता है, संपूर्ण का मतलब पूरा आ गया, पूरे में से ये अभी निकाला अपन ने इधर वाला, तो क्या था 2πr था, सॉरी 2πrh, यही है ना। अब इसमें एक और क्या जुड़ेगा, संपूर्ण पूछ लिया, एक तो इधर वाला और दूसरा इधर वाला, और दोनों क्या है अपने लिए, वृत्त है ना। और वृत्त का सूत्र क्या होता है, πr²। तो एक πr² इधर से जुड़ेगा, दूसरा इधर से जुड़ेगा, तो कितने हो गए, 2πr²। और यही किसका सूत्र है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आ गया समझ में, ये दो सूत्र हो गए। अब इसमें तीसरा वही कौन सा, आयतन वाला सूत्र। ठीक है, तो आयतन का मतलब होता है अब अंदर वाला भाग, जैसे आयतन बोल दिया इसका मतलब इसके अंदर, और अंदर वाला भाग जो होता है वो ये होता है πr², यही होता है। ये बाहर वाला था तो ये लिखा था अपन ने, अंदर वाला जैसे आ गया इसका मतलब ये लिखना है। और इसका गुणा अपन किससे कर ले, इस पूरे h से कर ले, किससे कर ले, h से, तो ये इसका सूत्र बन जाएगा आयतन का। ठीक है, इसमें ये तीनों ही सूत्र है। आ गया समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं अगली आकृति जो है, कम से कम तुम्हें इतना समझ में आ जाए कि आकृतियां होती क्या है। ठीक है, सूत्र उत्तर तो बात की बात है। चौथी जो आकृति है कौन सी हुई, 1 2 3, हाँ चौथे नंबर की, वो है शंकु। ठीक है, और शंकु की जो आकृति है वो उदाहरण अगर दे, सबसे पहले आइसक्रीम का कोण। ठीक है, और क्या हो सकता है, कीप, कीप होती ना जैसे मैंने रखी है, ये डंडा अलग से है। ठीक है, इसको नहीं देखना आपने को, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला देखो। ऊपर वाली जो आकृति है वो क्या है, शंकु, क्या है, शंकु। और इसको इधर रखो तो भी एक ही बात है, ऐसे बनाओ तो भी एक ही बात है। ठीक है, जैसे ये आकृति, ठीक है, हाँ बर्थडे वाली जो केप आती है ना, वो भी ऐसी आती है। हाँ, ये दोनों आकृति जो है एक तरह से वो क्या है, शंकु। ठीक है, शंकु में क्या होता है कि इधर वाली जो ऊंचाई होती है उसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, जिसको गणित की भाषा में बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी, उसको लिखा जाता है एल से। किससे लिखा जाता है, एल से। तो इसकी सीधी ऊंचाई तो ये होगी, इसको लिखा जाता है एच से। और इसमें भी क्या होता है, ये क्या है, वृत्ति तो है, ये क्या है, इधर वाला वृत्ति भाग है, और वृत्ति भाग है इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या आर से। ठीक है, तो इसके जो पृष्ठ होते हैं वो दो पृष्ठ होते हैं, मतलब दो कौन कौन से, जैसे अगर इसको देखोगे तो ये वाला पृष्ठ एक तो घुमावदार, जिसको अपन क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, और इधर वाला जो है वो समतल है,
अगर इसको बंद कर देना, से इसमें अगर है तो ये वाला, ये क्या मैंने पहली बार ही खोले अभी तो, ये ऐसे, तो ये जो आकृति है वो क्या है, जैसे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम वैसे होती है जो दुकान पे मिलती है वो वाली आइसक्रीम। तो ऊपर से फिर ये कवर हटाते हैं, लास्ट में इसको भी खाते हैं इस पे भी तो बचता है ना तो इधर वाला जो भाग है वो क्या है, वृत्ति। ठीक है, तो इधर नीचे वाला जो भाग बन रहा है वो क्या है अपना, वृत्ति। मैंने ये सारी इसलिए काम में ले रहा हूँ ताकि इसमें तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चित्र में तो ऐसा दिख नहीं रहा, सामने देखोगे तभी पता चल रहा ना। मैं अभी यहाँ कहूंगा व्रत है व्रत है, तुम ये कहोगे ये व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत तो कैसा होता है, ऐसा होता है, और तुम तो ऐसे बना के बता रहे हो ऐसे, ये कौन सा व्रत हुआ। ठीक है, तो जो पहले पढ़ा वो भी भूल जाओगे, और तो ऐसे होता है कुल मिला के, अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये क्या है, वृत्ति है। तो दो भाग हो गए इसमें। अब अगर इसका सूत्र बनाए अपन, तो एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी दो है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर का सूत्र देखोगे तो ये होता है पाई आर का गुणा किससे होता है, एल से। इसका भी सूत्र बना सकते हैं अपन वैसे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि बहुत सी बार एच दे रखा होता है, आर दे रखा होता है, ये नहीं दे रखा होता, तो इसका सूत्र अपन अलग से लिखेंगे। तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही यहाँ अगर त्रिभुज देखोगे कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये अपना क्या है, कर्ण, ये आधार और ये लंब, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही सूत्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में एक तो ये है ही, ये वाला पाई आर एल, एक और क्या जुड़ेगा इसमें, वृत्त वाला, तो वृत्त वाला सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन सूत्रों को वैसे किताबों में ये दे रखा है, क्या कर रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो पाई दोनों में है, एक आर दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचा, एल, और वहां से क्या बचा, आर, ये सूत्र दे रखा है। ठीक है, तो आगे अपन अगर लिखें तो ये सूत्र लिखेंगे मतलब, पर मैंने समझाने के लिए कैसे आया है वो लिखा है। ठीक है, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण वाला। अब एक और क्या बचा इसमें, आयतन। अगर इसका आयतन देखोगे, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों इसके सूत्र हो गए। आ गया समझ में। लास्ट, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, गोला। गोला जो गोलाकार जो आकृति होती है वो कौन सा देखा था पहले अपन ने, गेंद। अब गेंद तो तुमने घुमा दी है ना, ये एक तरह से इसको अपन गेंद ही मानना है। तो सब तरफ से अगर ऐसा दिख रहा है तो वो क्या होगा, गोलाकार आकृति। ठीक है, तो इसके सिंपल डायरेक्ट सूत्र याद रख लेंगे अपन। अगर आकृति देखोगे इसमें बनाए अपन, तो ये वाली आकृति। ठीक है, अगर इसको बीच में से काट दो, काटने पर क्या बनेगा, अर्धगोला। तो अर्धगोला जो है ये, ठीक है, ये अपने लिए क्या है, अर्धगोला। अब इसमें क्या होता है कि गोला जो होता है इसमें भाग होते वृत्त वाले, कौन से भाग होते हैं, वृत्त वाले, और कितने होते हैं, 4। सीधा सा मानना है, कितना मानना है, 4। अर्धगोला जो होता है उसमें 2 वृत्तीय भाग, उसके आधे हो जाएंगे ना, 4 के आधे, अर्ध का मतलब आधा। तो ये 2 तो होते हैं वक्र, कौन से होते हैं, वक्र। अगर जैसे अपन गोला जो है उसको, गेंद को अगर आधा काटोगे तो इधर से अगर ढक दोगे तो कितने भाग हो जाएंगे, एक ये भी तो होता है। तो एक इसको क्या मानना है, समतल वृत्त। तो अर्धगोले में 3 भाग होते हैं पूरे में, और गोले में कितने होते हैं, 4। ठीक है, और चारों कौन से होते हैं, वृत्ति। तो इसका अगर सूत्र देखोगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधा लिखना है 4, और चारों वृत्त होते हैं इसलिए, और वृत्त का जो सूत्र है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब किसका लेना अपने को, अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले में 2 होते हैं,
वक्र वाला अलग और संपूर्ण वाला अलग, क्योंकि इसके क्या है, एक समतल आ गया ना इसमें, उसमें तो कोई समतल था नहीं, इसमें एक समतल भी आ गया, इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखोगे तो दो भाग होते हैं, इसलिए हो जाएगा 2πr²। ठीक है, और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो तो यह है ही है, एक और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, गोले का अगर पूछ रहे हैं तो सूत्र अपने को 4πr² लगाना है, वक्र पूछ रहे हैं तो मतलब अर्धगोले में दो होंगे, एक तो वक्र और संपूर्ण, तो वक्र पूछ रहे हैं तो दो और संपूर्ण पूछ रहे तो तीन। ठीक है, एक और क्या रह गया इसमें, आयतन। तो आयतन जो है अंदर वाला भाग पूरा, तो अंदर वाला भाग जो होता है वो होता है 4/3πr³। यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, r की घात कितनी आएगी, 3 आएगी, और इसके लिए यहाँ 4/3 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3, 4/3 का आधा 2/3 πr³। ये किसका है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। कुल मिला के 17-18 सूत्र है, इसके अलावा 2-3 सूत्र और हो सकते हैं। अगर ये याद है और थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हो तो आगे के जो प्रश्न है वो आराम से अपन कर सकेंगे। ठीक है, तो अपनी इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। प्रश्नावली के जो सवाल है वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।